রোশনি সাইনাসদের জীবনবোধের পাঠ দিতে আসরে নেমেছে বাগডোগরা মাদ্রাসা গৌসিয়া। শিলিগুড়ির অদূরে বাগডোগরা স্টেশন মোড়ের কাছেই ডান দিকে মসজিদের অদূরে বহুদিন ধরেই অবৈতনিক পাঠ দান কেন্দ্রটি চলছে। নিজেরা চাঁদা দিয়ে স্বেচ্ছা দানের মাধ্যমেই পড়ুয়াদের জন্য খাবার, শিক্ষকদের মাইনে সবই করছে মাদ্রাসা কমিটি। মসজিদের ইমাম সাহেবও নিয়মিত দেখাশোনা করেন, পরামর্শ দেন যাতে সকলেই আধুনিক মনস্ক হয়, সুস্থ জীবন বোধ গড়ে ওঠে সকলের। একমাত্র আমুদরিয়া নিউজই মাদ্রাসার এহেন প্রচেষ্টার কাহিনী তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। আজ দেখুন বাগডোগরার মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড। নমস্কার, আমি সিমরান। আজকে আমরা এসেছি বাগডোগরার মাদ্রাসা গৌসিয়া এসেছি। এখন আমরা এখানকার ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নেব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার কাছে জানতে চাই যে এখানে মাদ্রাসাটি কবে থেকে চলছে এবং কি কি শেখানো হচ্ছে এখানে, এইসব ব্যাপার জানবো, যদি আপনি কিছু বলেন। थैंक यू मैडम, हमें आपने मौका दिया। अमुदरिया न्यूज़ इंडिया लिमिटेड की तरफ से हमें अपने इरादे को बताने का एक मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा नाम मोहम्मद अब्बास अली अशरफ़ी है, ख़तीब व इमाम सुन्नी सिराजिया जामे मस्जिद पारा एयरपोर्ट मोड़ बागडोगरा, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, इंडिया से। ये हमारी मस्जिद की बुनियाद 1967 से हुई है। तब से लेकर अब तक मस्जिद में मुख्तलिफ़ तरह के कमेटी आते रहे और गुज़रते चले गए, अपनी अपनी खिदमात सब देते गए। अभी मौजूदा दौर में जो हमारी कमेटी यंग कमेटी है, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ रही है, ख़ास तौर पर सामाजिक फलाही काम के लिए। अगर मोहल्ले में और इस आबादी में जो मस्जिद के अहाते में जितनी आबादी लगती है, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपस में किसी तरह का कोई इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, फसाद हो, तो ये लोग आपस में बैठ कर के मिला लेते हैं और इन लोगों को कमेटी वाले थाने तक नहीं पहुंचने देते, यहीं आपस में मिला के सुलह करा लेते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को आपस में एक भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम ये लोग देते आए हैं। और यहाँ के जो गरीब तबका है, उनका भी ख्याल ख़ास तौर पर रमज़ान में, बकरीद में और दीगर त्योहारों में कमेटी की जानिब से काफ़ी इमदाद मिलती है और उनकी पूछगछ होती है। और उसी के सहारे ये मदरसा गौसिया भी कायम है। और ये कोई नया नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल से पहले पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए मक्का से हिजरत करके, तो सबसे पहले आपने मस्जिद कायम फरमाई और वो मस्जिद नबवी है। और उसी मस्जिद नबवी में जितने भी लोग आपके मानने वाले, आप पर मर मिटने वाले आते थे, उन्हें दीन की बातें, इस्लाम की बातें सिखाने के लिए एक ख़ास मस्जिद की एक ख़ास जगह मुतय्यन फरमाई, जिसको चबूतरा कहते हैं। वो पहला इस्लाम का मदरसा है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों को, अपने सहाबा को तालीम दी, तरबियत दी, एक निखार पैदा किया। और तालीम सिर्फ दीनी तालीम नहीं, जो लोग समझते हैं आज मदरसे में खाली दीन इस्लामी पढ़ाया जाता, नहीं, बल्कि उस मदरसे में हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हर तरह की तालीम दिलवाई। जोग्राफिया, मंतिक, फ़लसफ़ा, साइंस और भूगोल, जितनी तरह की तालीम थी। वरना हज़रत उमर देखिए, आपके ही तालीम याफ्ता एक शागिर्द हैं, जो आपने दुनिया में सबसे पहले फ़ौजी डिफेंस और आर्मी
एक जत्था कायम फरमाया, कैंप बनवाया, वरना आज जितने भी मुल्क और बैरून मुल्क में जितने भी जो पुलिस डिपार्टमेंट के काम होते हैं सबका एक ज़ाब्ता होता है। अब यहाँ भी BSF SSB का जो निज़ाम हुकूमत की तरफ से चल रहा है कि दाखिली और ख़ारजी तमाम उन गलत उमूर को ये लोग रोकते हैं और हिंदुस्तान के लोगों की हिफाजत करते हैं। ये तरीक़ा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था आज से 1400 साल पहले। ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी थी। आज कुरान में अभी ये क्या है, आमोद दरिया न्यूज़ की जानिब से मुझे कुरान शरीफ मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। इसी में सारी कायनात का इल्म है। आप जैसा इल्म इसको दुनिया में साइंस की मालूमात इसी में है, जोग्राफिया की मालूमात इसी में है, मैथ की मालूमात इसी में है, और जितने भी इल्म है आज यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में अलग अलग शोबे पढ़ाए जाते हैं, सारे शोबेजात का इल्म इसी कुरान में है। अल्लाह ताला ने इस किताब में दिया है, बस शर्त है कि इसको पढ़ना चाहिए। यही तालीम आप अपने बच्चों को देते हैं। ये मदरसा जो कायम हुआ है, ये छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ इनको इस्लाम ही नहीं सिखाया जाता, सिर्फ मन की बातें नहीं सिखाई जाती, बल्कि तन की बातें भी सिखाई जाती है। कैसे बच्चा पाक रहता है, पवित्र रहता है, यहाँ सिखाया जाता है कि तुम खड़े होकर पेशाब मत करो, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बैठ कर करो, पाक रहो, तन भी पाक रहे और मन भी पाक रहे। यही दो तालीम और तरबियत ज़रूरी है। दुनियावी तालीम में और दीनी तालीम में ये फ़र्क है कि उसमें तरबियत नहीं बताई जाती, तहज़ीब नहीं बताया जाता, अखलाक नहीं सिखाया जाता। हमारे बच्चों के अखलाक, आपको बैठने के अंदाज़ ही से आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चों के तरीक़े कैसे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चे ये किताब लेकर छुट्टी होकर के जब अपने घर जाते हैं तो अपनी किताबों को सीने में चिपटा के जाते हैं, और जब आते हैं तब भी सीने में चिपटा के आते हैं, पीठ की तरफ नहीं फेंकते हैं। ये तरबियत है। हमारी तालीम में इतना फ़र्क है। लेकिन लोगों में ये गलत मैसेज जा रहा है कि साहब वहाँ सिवाय इस्लाम के और कुछ तालीम नहीं दी जाती। बहुत कुछ तालीम दिया जाता है। एक इंसान को इंसान बनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद ने भी यही कहा था कि मदरसा में इंसान को इंसान बनाया जाता है। यही तालीम के ताल्लुक़ से शुरू से चली आ रही है। लेकिन चूँकि डेवलप इसलिए नहीं हो पाता है, दूसरे तालीम के लिए हम लोग तवज्जो नहीं दे पाते, इसलिए कि यहाँ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड हमको नहीं मिलता है। बस गरीब लोगों से 10 टका 20 टका लेकर के कमेटी वाले वसूल करते हैं और बच्चों को चलाते हैं। यही वजह है कि बच्चों को सुविधाएं हम दे नहीं पाते हैं। नहीं तो अगर सुविधाएं हमें किसी ऑर्गेनाइज़ की तरफ से या गवर्नमेंट सियासी एतबार से अगर कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो हम और इसको ऐसा फ़रोग़ बना देंगे, ऐसा बना देंगे कि लोग ताज्जुब करेंगे। बच्चा हमारा यहाँ से पढ़कर अगर स्कूल कॉलेज में जाएगा तो मैं कहता हूँ अपनी क्लास में सबसे 1 नंबर होगा, इसलिए कि जहन यहाँ खुलता है, तरबियत सिखाई जाती है, तालीम भी सिखाई जाती है। और इसीलिए हम मजबूर हैं कि हमारे जितने भी मदरसे और मस्जिद हैं, ये सब जो है अवामी ताउन से, गरीब बस्ती से 10, 20, 100, 50 खैरात, ज़कात, सदक़ात, ये सब जो फंड होता है उसी से मदरसा चलता है। यही वजह है कि हम ज़माने के साथ बराबरी का हिस्सा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को और दूसरे इल्म के लिए ताल्लुक़ से हम उस्ताद, यहाँ 3 उस्ताद हैं हमारे, ये मौलाना अब्दुल जब्बार, मौलाना कुर्बान अली साहब हैं, कमेटी ने एक को और इजाफ़ा कर लिया है। तो ये सब अगर किसी तंजीम की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइज़ की तरफ से अगर हमको कुछ हेल्प मिलता है तो हम एक मास्टर का भी यहाँ अप्लाई करें और उसको मैथ वगैरह भी सिखाया जाए बच्चों को। इसी वजह से हम थोड़ा सा कमज़ोर है। और यही हमारा ही नहीं, हर जगह का माहौल यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। इसलिए फिर भी मस्जिद में जो भी लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वहाँ सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि वहाँ ये भी सिखाया जाता है हर जुमा में कि आप दूसरे का हक़ ना दबाओ, दूसरे को ना सताओ, आप थोड़ा बहुत आपको पैसा है तो गरीबों की मदद करो, गरीब बेटी की शादी में हिस्सा लो, उनकी मदद करो। कोई आपस में आपका पड़ोसी परेशान हाल है, उनकी खबर लो, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में जाकर के उसकी मदद करो। यही मुद्दा हमारी नौजवान कमेटी के अंदर है। हम चाहते हैं, दुआ करते हैं कि हमारी कमेटी इस सिलसिले में मज़ीद और तरक्की करे, और इनके हौसला अफजाई के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकत दे और यहाँ की आबादी को खुशगवार बनाए और बहुत सारे झेमे। तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी खातून। अच्छा, कब से पढ़ रही हो यहाँ पे? 1-2 महीना हो गया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ने में? हाँ। अच्छा, अभी तक क्या क्या सीखा तुमने? बहुत कुछ।
कुछ अगर सुनाओ हम लोग को तो अच्छा लगेगा। सुना सकती हो कुछ या मतलब बुक से जो भी पढ़ा है अब तक तुमने? Sin pesu, lam pesu, min pesu, shulu. हाँ? Re pesru, ze pesu, ka pesu, zuru. Jim peju, re pesru, ve peju, juru fu. An pesu, min pesu, lam pesu, ovolu. Min pesu, re pesru. Da pesdu, murudu. Da pedu, re pesru. Be pesbu, durubu. Shat. Na, min pesmu, re pesru, je peju, min pesmu, murudu. Dal pedu, dal pedu, re pesru. Sin pesu, duru, murudu. Min pesmu. तुम्हारा नाम क्या है? आशिफ। कब से पढ़ रही हो यहाँ पे? 2 साल हो जाए। 2 साल हो गया। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ने में? हाँ, अच्छा, तो अभी तक क्या क्या सीखा तुमने? बहुत कुछ, उर्दू अरबी सब। अच्छा, जोर से बोलो। हम लोग को कुछ पढ़ के सुनाओगे? ठीक है। बिस्मिल्लाह। वल मुसन्नाति अला अहदुम मिन रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला कुल्लि शमीम व अला अब्सारिहिम गिशावतु व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। अच्छा, तुमको पढ़ने में अच्छा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है, हाँ या नहीं? तुमको पढ़ना आता है? याद पढ़ना आता है तुमको? क्या पढ़ना आता है? थोड़ा पढ़ो तो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अमीर। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। बहुत पहले से मतलब? 10 दिन पहले से। अच्छा, तुमको पढ़ने में मन लगता है यहाँ पे? हाँ। कब मतलब कितना तक पढ़े हो यहाँ पे? यहाँ तक पढ़े। तुम्हारा नाम क्या है? साई। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? 6 दिन से। कब से पढ़ रहे हो? डरो मत, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बोलो, कब से पढ़ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? सुल्तान। अच्छा, यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो? 4 दिन से। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है? আচ্ছা, এবার আপনার কাছে জেনে নেব যে আপনারা মাদ্রাসাকে কিভাবে ডেভেলপ কিভাবে ডেভেলপ করবেন আগে, মানে आप लोग कैसे डेवलप करेंगे मदरसा को? आप लोग ने क्या सोचा है अभी तक? अभी सोचे हैं वही जो हम लोग का कमेटी है वो लोग शोरा मशवरा लेंगे, है ना, कि लोग अगर हम लोग को साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। यही राय है हम लोग का बस। আচ্ছা, এবার আপনার কাছে জেনে নেব যে মাদ্রাসা মানে কিভাবে আপনারা ডেভেলপ করবেন এবং এখানে কিভাবে পড়াশোনা চলছে এবং ফিউচারে আপনারা কি ভেবে রেখেছেন এই মাদ্রাসার জন্য, যদি আপনি কিছু বলেন। आपके चैनल से बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ तीनों स्टाफ मिल कर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मेहनत से पढ़ा रहे हैं और मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, और लोग अगर साथ देंगे तो और तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जैसे लोग हम लोग के साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे और बच्चों को मेहनत से पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम है सुहानी खातून। अच्छा, कब से पढ़ रही हो यहाँ पे?
मैं पहले पढ़ती थी लेकिन करने से पढ़ती नहीं थी, आज आई हूँ। अच्छा, तुम स्कूल में पढ़ती हो, दूसरे स्कूल में? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? ब्राइट फ्यूचर। अच्छा, कौन से क्लास में हो? हाँ, कौन से क्लास में हो? मैं 2 में। अच्छा, यहाँ पे कितना तक पढ़ी हो? यहाँ पर अलिफ बे तक। अच्छा, अभी तुमको कोई कलमा या कुछ आता है? एक सुनाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चांदनी खातून। अच्छा, यहाँ पे पढ़ती हो अभी भी? नहीं पढ़ती हो? क्यों नहीं पढ़ती? स्कूल है इसलिए। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सूप माया। कौन से क्लास में? 3। अच्छा, यहाँ पे कितना तक पढ़ी हो? 1 साल। अच्छा लगता था पढ़ने में? हाँ। अच्छा, तुमको कलमा आता है? नहीं आता? एक भी नहीं आता? पहला कलमा भी नहीं आता? अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सीखा है तुमने? मैंने हाँ, अभी मैं यासीन कुरान में पढ़ती हूँ। नहीं, यहाँ पे क्या क्या सीखा तुमने? बहुत कुछ। मतलब क्या क्या? नमाज सीखा तुमने? नहीं सीखा नमाज?